फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे यूनियन ऑपरेटर। यूनियन ऑपरेटर में हम लोग देखे थे साइड ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और क्या पढ़े और प्लस यूनियन ऑपरेटर माइनस यूनियन। इसमें हम लोग देखने वाले हैं नॉट यूनियन ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नॉट ऑपरेटर, नोट आप लिखोगे तो नॉट आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए। नोट जब भी आप लिखोगे तो कैपिटल लेटर। नोट ऑपरेटर, नोट ऑपरेटर का सैंपल ये होता है, ये नॉट ऑपरेटर का सैंपल है। चलिए, तो नॉट ऑपरेटर में क्या होता है कि नॉट ऑपरेटर एक यूनियरी ऑपरेटर है। यूनियरी ऑपरेटर इसको क्यों कहते हैं? इसलिए यूनियरी ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि नॉट ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होता है। अगर आप कोई भी ऑपरेटर को सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज करोगे दैट इज कॉल्ड यूनियरी ऑपरेटर। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसमें ये लिखेंगे कि नॉट जो है वो एक यूनियरी ऑपरेटर होता है। इट इज एन यूनियरी ऑपरेटर। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? कोई भी ऑपरेंड को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास एक ऑपरेंड है 0, तो 0 का उल्टा कर देंगे हम लोग, मींस कॉम्प्लीमेंट करता है, मींस रिवर्स करता है। जैसे 5 है, नॉट 5 लगा हुआ है, तो नॉट 5 ये नॉट का सिंबल है। कोई भी नंबर का मतलब होता है ट्रू। नंबर का मतलब क्या होता है? ट्रू। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है उसका मतलब है ट्रू, तो ट्रू का उल्टा क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स का मतलब 0। समझ में आ रहा है? तो आप ट्रू फॉल्स जानते हो। कंप्यूटर में ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है। तो हम लोग उसके बाद क्या लिखेंगे कि ये यूज किया जाता है क्या करने के लिए? कोई भी ऑपरेटर को कंप्लीमेंट करने के लिए, which is used to obtain complement of ऑपरेंड को कंप्लीमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये ऑपरेटर कभी भी यूज होगा तो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होगा। सिंगल ऑपरेंड मतलब इस तरह से, जैसे नॉट है तो ये 5, देखो ये 5 आपका एक ऑपरेंड है। 5 क्या हुआ? ऑपरेंड क्लियर है। और ये जो है आपका ऑपरेटर है, तो देखो तो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज हो रहा है नॉट के लिए। तो हम लोग इसीलिए इसको लिखते हैं कि नॉट ऑपरेटर आप कभी भी यूज करोगे तो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज करोगे। तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, इट इज ओनली यूज्ड विथ सिंगल ऑपरेंड। इसके साथ यूज किया जाएगा सिंगल ऑपरेंड के साथ। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब हम लोग इसी में समझेंगे कि ये नॉट ऑपरेटर का रिजल्ट कब ट्रू होगा और कब फॉल्स होगा। तो इस लाइन को आप समझिए। इसमें क्या है आपका कि नॉट ऑपरेटर जब आपका जो है रिजल्ट, ठीक है, नॉट ऑपरेटर का रिजल्ट अगर ट्रू आ रहा है इसका मतलब समझिए कि आपका ऑपरेंड क्या है? फॉल्स है। सिंपल लिखेंगे, द रिजल्ट of not operator will be true means not operator का रिजल्ट अगर ट्रू होगा तब, है ना, जब ये इसमें ये बोल रहे हैं नॉट ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। इसका मतलब ये है कि जब आपका ऑपरेंड क्या होगा? फॉल्स होगा। तो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेंड विल बी फॉल्स। जब आपका ऑपरेंड क्या होगा? फॉल्स होगा। अदरवाइज क्या होगा? रिजल्ट फॉल्स आएगा। इसका क्या होगा? रिजल्ट फॉल्स होगा। आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हो। सिंपल लिखा हुआ है नॉट ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू होगा जब आपका ऑपरेंड फॉल्स होगा। क्लियर? अदरवाइज नॉट ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। समझ में आया? मींस वाइस वर्सा होगा। अगर ऑपरेंड आपका क्या है? ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर आपका ऑपरेंड फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है, जस्ट जैसे देखो एग्जांपल में अगर आप समझो टेबल के फॉर्म में तो हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखो ये आपका हुआ ऑपरेंड हुआ ऑपरेंड नंबर 1, ठीक है, और इधर आप लिख सकते हो रिजल्ट।
रिजल्ट, और ये हो गया ऑपरेंड नंबर 1 ही ना होगा, इसी का हम लोग नॉट निकालेंगे, यही ऑपरेंड का क्या निकालेंगे हम लोग। तो मान लो आपका ऑपरेंड का वैल्यू 0 है तो रिजल्ट क्या होगा 1 होगा। अगर 1 है आपका ऑपरेंड तो रिजल्ट क्या होगा 0, और 0 का मतलब क्या होता है फॉल्स, और 1 का मतलब ट्रू, मींस आपका रिजल्ट अगर फॉल्स रहेगा तो अगर आपका ऑपरेंड फॉल्स रहेगा तो रिजल्ट क्या आने वाला है ट्रू, क्या आने वाला है ट्रू मींस 1। अगर आपका ऑपरेंड क्या रहेगा ट्रू रहेगा तो रिजल्ट क्या आने वाला है फॉल्स मींस आप उल्टा। समझ में आया। इसी को अगर हम लोग समझे, आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप एग्जांपल समझो। इस तरह से दिया हुआ रहेगा नंबर नॉट 5 बोलेगा इसका रिजल्ट बताइए क्या होगा। तो अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो नंबर का मतलब होता है ट्रू। नंबर अगर दिया हुआ है तो ट्रू। कंप्यूटर में सिर्फ 0 का मतलब फॉल्स होता है, बाकी आप कुछ भी लिखो उसका मतलब ट्रू होता है। समझ में आया। तो अगर ये 5 आप लिखे हो तो 5 आपका कौन सा नंबर है ट्रू, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स आएगा, मींस क्या आएगा 0 आएगा, जिसको आप क्या बोल रहे हो फॉल्स बोल रहे हो। समझ में आ रहा है। अगर आपका मान लो नॉट -6 लिखा हुआ है तो -6 आपका नंबर है तो ये इसको आप ट्रीट करोगे कि ये कौन सा नंबर है ट्रू नंबर है, और ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स मींस 0। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स। समझ में आ रहा है। अगर लिखा हुआ नॉट 0 तो आप श्योर हो, अगर 0 है इसका मतलब क्या है फॉल्स, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। 1 मींस क्या होता है ट्रू। समझ में आया। तो यहां से आप नोट डाउन ये कर सकते हो कि जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होगा वो होगा ट्रू। वो क्या होगा ट्रू, सिर्फ आपका 0 क्या होगा फॉल्स लिख देते हैं। इस रिजल्ट से हम लोग को यही मिला, तो हम लोग लिखेंगे हियर, यहां पर हम लोग देखें क्या वी कैन सी दैट, हम लोग देख सकते हैं कि अगर आपका सारा पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, आपके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं आर ट्रू। क्या होगा ट्रू होगा, ट्रू। एंड ओनली 0 सिर्फ आपका क्या होगा इज फॉल्स। 0 क्या होगा आपका फॉल्स होगा। तो यहाँ से लॉजिक आपको समझ में आया कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर बोला उसका नॉट फाइंड कीजिए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 0, और अगर 0 दिया हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 1। समझ में आया। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। क्लियर है कहाँ से। अब हम लोग इसी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसी में हम लोग देखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देखिएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, इससे आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्लियर है। देखने में इजी लगेगा लेकिन इसका जो ऑपरेशन है वो अलग टाइप का होता है। आपको कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इसके ऑपरेशंस को समझना होगा। तो आप सबसे पहले समझोगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है VBA। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखो, प्लस ऑपरेटर को हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। प्लस ऑपरेटर को प्लस ऑपरेटर इज known as इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि प्लस ऑपरेटर को कौन सा ऑपरेटर कहते हैं, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। पहचान लोगे, 2 बार अगर प्लस लिखा हुआ है तो उसको हम लोग कौन सा ऑपरेटर कहेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझिएगा, ये काम क्या करेगा ये समझिएगा, उसके बाद हम लोग आगे डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो आपका लिखा हुआ है a का वैल्यू 2 है,
देंगे a में तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना कि प्लस प्लस ऑपरेटर कितना वैल्यू इंक्रीमेंट करता है, तो 1 वैल्यू इंक्रीमेंट करता है। कितना वैल्यू इंक्रीमेंट करता है 1 वैल्यू इंक्रीमेंट करता है। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे इसमें कि दिस ऑपरेटर, दिस मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, दिस ऑपरेटर always increment the value by 1। कितना वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा 1 वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। क्लियर है? सिंपल याद रखेंगे कि इंक्रीमेंट प्लस प्लस ऑपरेटर को इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं और प्लस प्लस ऑपरेटर कितना वैल्यू बढ़ाता है 1 वैल्यू बढ़ाता है। क्लियर है? अब अगला पॉइंट इसी में समझिएगा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने रूप में रिप्रेजेंट करते हैं 2 रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड इनटू 2 फॉर्म्स। कितने फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे 2 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। पहला फॉर्म्स जो इसका होगा वो होगा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म। क्लियर है? दूसरा जो होगा वो होगा पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म। क्लियर है? तो हम लोग इसमें समझेंगे कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म किसको कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म किसको कहते हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा। आप इसको अच्छे से समझिएगा। देखो, कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ है जिसको आप ऑपरेंड बोलते हो, वेरिएबल को अगर उसके पहले प्लस प्लस लग गया, देखो वेरिएबल के पहले अगर प्लस प्लस यूज हो गया, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म। इसी को क्या बोलेंगे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म। मतलब क्या मिला रिजल्ट, ये आपका वेरिएबल क्या है, वेरिएबल, और इसी वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं ऑपरेंड कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जब ऑपरेंड लिखेंगे तो समझिएगा वेरिएबल का बात किया जा रहा है। ठीक है, वेरिएबल लिख सकते हो या फिर आप ऑपरेंड लिख सकते हो। देखो यही से डिफाइन करेंगे कि जब वेरिएबल के पहले, देखो ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के पहले ऑपरेटर आएगा, वेरिएबल के पहले प्लस प्लस ऑपरेटर आएगा तो वो क्या कहलाएगा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म। समझ में आया? तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, सिंपल एक लाइन में याद रखिएगा। डेफिनेशन इसका नहीं पूछता है, बनाने के लिए क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको आइडिया दे देगा आप पहचानोगे कैसे। तो वेरिएबल के पहले अगर प्लस प्लस रहेगा तो वो प्रीफिक्स ऑपरेटर कहलाएगा। समझ में आया? तो हम लोग क्या लिखेंगे इन दिस फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में, इन दिस फॉर्म। ठीक है, प्लस प्लस ऑपरेटर विल कम, आएगा किसके पहले, जस्ट बिफोर मतलब पहले, जस्ट बिफोर द ऑपरेंड से पहले आएगा, जिसको आप क्या बोलते हो वेरिएबल, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे वेरिएबल। तो सिंपल है, प्लस प्लस ऑपरेटर आएगा किससे पहले, ऑपरेंड से पहले, तो वो क्या कहलाएगा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म। क्लियर? अब इस फॉर्म में आप समझोगे इस फॉर्म का तरीका क्या है, इसका कुछ रूल है और नियम, जो रूल को आपको फॉलो करना होगा, उस रूल को फॉलो करोगे तभी आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को बना सकते हो। तो क्या रूल है ये आप समझिएगा। अगर ये प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स के केस में क्या होगा कि जब भी पहले प्लस प्लस दिया हुआ रहे तो पहले वैल्यू को बढ़ाना है, उसके बाद यूज करना है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि दिस फॉर्म follows the रूल। इसका रूल क्या है ये समझिए। फर्स्ट ये इंक्रीमेंट करेगा, पहले क्या करना है
इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। देन हम लोग को क्या करना है, यूज करना है। ये इसका ट्रिक है। ये ट्रिक को अगर आप फॉलो कर लिए तो आप 100% इसका सारा क्वेश्चन का आंसर आप बना दोगे। समझ में आया? तो इसमें हम लोग 2 पॉइंट देखेंगे। जो डेफिनेशन लिखे ना इसमें 2 पॉइंट कि प्लस प्लस ऑपरेटर पहले यूज होगा ऑपरेंड के, और इसके रूल्स हैं। इस ऑपरेटर के क्या रूल है कि फर्स्ट इंक्रीमेंट करना है, उसके बाद यूज करना है। कैसे, वो आप देखोगे एग्जांपल से। हम लोग एग्जांपल से समझेंगे इसको कि हम लोग इसमें किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। देखो एग्जांपल ये है कि मान लो आपका दिया हुआ है int a इक्वल टू 2, ठीक है, और c, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेमीकोलन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नीचे में लिखा हुआ है c इक्वल टू प्लस प्लस a सेमीकोलन, ये लिखा हुआ। तो देखो, तो ये ऑपरेंड है ना, a जिसको आप वेरिएबल बोलते हो, हम लोग उसको ऑपरेंड भी बोलते हैं। तो ये ऑपरेंड है, पहले आया कि नहीं, ऑपरेंड से पहले प्लस प्लस, तो यही आपका क्या है, प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स है। अब यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आप a का वैल्यू प्रिंट करवाओ और \t यूज कीजिए, और आप c का वैल्यू प्रिंट करवाइए। समझ में आया? अब इसका आउटपुट बताना है। मान लो आपका इतना ही कोड दिया हुआ है और इसका आउटपुट बताना है, तो आउटपुट क्या होगा इसको आप अच्छे से समझो। देखो, आप int a जैसे लिखे, a आप जैसे लिखते हो, ये सबसे पहले कंप्यूटर में मेमोरी बना लेंगे इस तरह से। ये आपका मेमोरी बना, तो int का साइज कितना होता है, 2 बाइट्स होता है। कितना होता है, 2 बाइट्स होता है। ये मेमोरी बना, और a का मेमोरी बना, और a में वैल्यू कितना है, 2, तो 2 इसमें क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? उसके बाद एक मेमोरी बनेगा c के लिए, तो c में कुछ वैल्यू है क्या, नहीं, तो ये खाली रहेगा। लेकिन ये भी कितने बाइट्स का बनेगा, 2 बाइट्स का। क्यों? क्योंकि int लिखा हुआ है इसमें, तो ये भी आपका बनेगा कितने बाइट्स का मेमोरी, 2 बाइट्स का मेमोरी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आप इसके ऑपरेशन को समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पॉइंट को समझ लिए तो आप समझिए कि आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर खत्म हो गया। लगभग आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखो, पहले आप समझिएगा अच्छे से, ये जो प्लस प्लस a है, पहला इसका काम होगा। इसमें लिखे हैं क्योंकि पहले इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद यूज होता है। तो पहले आपको इंक्रीमेंट करना है, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। छोटा में लिखते हैं, इंक्रीमेंट करना है। तो देखो, प्लस प्लस a का मतलब क्या होता है, ये होता है a इक्वल टू a प्लस 1। इसका मतलब ये होता है। तो बताओ, अगर आप इसके वैल्यू को बढ़ाओगे तो a इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, a इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा कि नहीं, क्योंकि a में हम लोग 1 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। आपको बताइए ये कितना बढ़ाता है, 1 बढ़ाता है। तो a का वैल्यू पहले से 2 था, 1 ऐड की तो 3 हुआ। अब a क्या करेगा, इस 2 को छोड़ करके a वाले मेमोरी में कितना आ जाएगा, 3। जितना वैल्यू बढ़ेगा ना, उस वही वैल्यू को रखेगा और पुराना वैल्यू को छोड़ देगा मेमोरी में। छोड़ दिया। इतना काम करने के बाद a वाला वैल्यू c में स्टोर होगा। किस में स्टोर होगा, ये होगा आपका स्टेप नंबर 2। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टोर होगा। किस में जाकर के, c में जाकर के। तो प्लस प्लस a वाला वैल्यू किस में चला गया, c में। तो c में कितना आ गया, 3। मतलब आपको आया समझ में? सिंपल अगर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, a का वैल्यू पहले बढ़ा लेना है, a में स्टोर भी कर देना है। समझ में आया? प्लस प्लस a है तो a का वैल्यू 2 है ना पहले से, तो इसको अपने आप 3 कर दो। ये काम करने का जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम बता रहे इसलिए ऐसा करके करना है। प्लस प्लस a है तो a को आप बढ़ा दो, तो 1 बढ़ाना है। प्लस प्लस रहेगा तो 1 बढ़ाना, तो a का वैल्यू 2 था तो 1 बढ़ाए तो 3 हो गया। समझ गए? पहले बढ़ा लेना। उसके बाद जो भी बढ़ा हुआ वैल्यू आया उसको स्टोर कर दीजिए वेरिएबल। तो स्टोर c वेरिएबल है, c में कितना जाएगा, 3। जितना बढ़ा उतना, तो 3 चला है। अब आपको a का भी वैल्यू मिल गया और c का भी वैल्यू मिल गया। a का वैल्यू कितना मिला, 3, और c का भी वैल्यू 3 मिला। तो बताओ c और पहले कौन मिल रहा है, a। तो a का वैल्यू प्रिंट कर देगा कि a का वैल्यू 3 है तो 3 प्रिंट कर देगा। \t है तो \t है 10 पेज देगा, और किसका वैल्यू प्रिंट कर देगा, c का। तो c का भी वैल्यू कितना है, 3। इसी में हम लोग एक और एग्जांपल समझेंगे।
ये एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 में समझिएगा, ये इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखो इंट a का वैल्यू 3 है, 3 ले लिए, ठीक है, और आपका है c, सेमीकोलन, c इक्वल टू प्लस प्लस a प्लस 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 a प्लस 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 a, ये लिखा हुआ है सेमीकोलन, क्लियर है। और आपको क्या करना है, a का वैल्यू को प्रिंट करवाना है, c और a का वैल्यू आप प्रिंट करवाइए, डबल कोट में कॉमा दीजिए, और c का वैल्यू प्रिंट करवाइए, कॉमा भी दिया हुआ रह सकता है। तो आप जैसे इसमें काम किए वैसे ही इसमें भी आपको काम करना है। पहले a के लिए आप क्या करो, मेमोरी बना लो a के लिए। तो a के लिए हम लोग मेमोरी बना लिए, a का मेमोरी बना, कितने बाइट्स का, 2 बाइट्स का मेमोरी बना, 2 बाइट्स का बना, इसमें वैल्यू कितना 3 वैल्यू स्टोर हो गई इस मेमोरी में, क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्यों 3 स्टोर हुआ, क्योंकि a का वैल्यू क्या है 3। अब हम लोग c के लिए मेमोरी बनाएंगे, तो c के लिए आप मेमोरी बना लीजिए। c में कुछ वैल्यू स्टोर है क्या, नहीं, तो c वाले मेमोरी क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, अभी इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं, ये आपका 2 बाइट्स का साइज बनेगा क्योंकि इंट। अब आपको क्या करना है, ये तो काम हो चुका है, c में आ जाइए आप। अब आपको क्या करना है, प्लस प्लस a जितना बार है उतना बार उसको बढ़ा लेना है, प्लस प्लस a आपका जितना बार है उतना बार इसको बढ़ा लेना है। तो बताओ, प्लस प्लस a एक बार है, 3 है ना यहाँ पे, तो 3 एक बार बढ़ा, एक बढ़ा यहाँ प्लस प्लस a, तो बताओ 4 हो गया, एक बार यहाँ बढ़ा। अगले प्लस प्लस के पास पहले बढ़ाना है, ठीक है, इसका भी बढ़ा, तो 4 के क्या हो गया 5 हो गया, समझ में आ रहा है। अब इस प्लस को बढ़ाना है, तो 5 होकर के कितना हो गया 6 हो गया, मतलब एक वैल्यू बढ़ाया, मतलब जितना बार प्लस प्लस a लिखा हुआ रहेगा उतना बार हम लोग को पहले बढ़ा लेना है। इस जो बोल रहे हैं इस पे आपको फोकस करना है, क्या बोल रहे हैं ये समझिए। बोल ये रहे हैं कि जितना बार आपका प्लस प्लस a रहेगा उतना बार आपको a का वैल्यू बढ़ा लेना है, समझ में आ। तो प्लस प्लस a एक बार मिला, तो एक बार बढ़ा, 3 था तो 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, समझ में आ। अब लास्ट a का वैल्यू कितना मिला 6 मिला। अब जहां जहां a है वहां वहां 6 पुट कर दीजिए, 6 6 6, क्योंकि a का फाइनल रिजल्ट 6 मिला, इसके चलते हम लोग 6 6 पुट करेंगे। अब इसको ऐड कर दो, तो 6 और 6 12, 12 और 6 18। तो बताओ ये 12 आया वो किस में स्टोर हुआ, c में, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18। अब आपको a का भी वैल्यू मिल गया और c का भी वैल्यू मिल गया, तो आपका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, क्या आएगा आउटपुट a इक्वल टू, बोलिए a का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 है ना, और कॉमा है बीच में, तो कॉमा, c का वैल्यू क्या दे देगा 18, तो 18, ये वैल्यू आ गई। अब इसी में हम लोग एक और पॉइंट समझेंगे, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म में क्या देखेंगे ये आप समझिएगा इसको। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म ये बहुत ही आसान है, जस्ट इसका अपोजिट होगा पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म। देखोगे पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म में, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म, इसमें आप समझिए पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म में क्या है कि आपका जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के बाद आएगा। ऑपरेंड के बाद मतलब इस तरह से a है, a आपका ऑपरेंड है, इसके बाद प्लस प्लस यूज होगा, तो ये जो ऑपरेंड है इसके बाद अगर प्लस प्लस ऑपरेटर आ रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म। मतलब अगर ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर यूज होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म, क्लियर है। तो हम लोग लिखेंगे इन this form plus plus operator will come just after the operand। किसके बाद आएगा, ऑपरेंड के बाद आएगा, जिसको आप क्या बोलते हो वेरिएबल। आ रहा है समझ में।
इसका भी कुछ रूल है, जस्ट अपोजिट। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में क्या कर रहे थे, पहले बढ़ा रहे थे उसके बाद यूज कर रहे हैं, समझ में आया? इसमें उल्टा करेंगे, पहले यूज उसके बाद बढ़ाना है, पहले यूज करना है, जो वैल्यू वही रहेगा उसको यूज कर लो, उसके बाद बढ़ाओ, समझिए बस। तो यहाँ पे रूल हम लोग लिख देते हैं, दिस फॉर्म, ये फॉर्म फॉलो करता है, फॉलोज द रूल्स, रूल्स को फॉलो करता है, फॉलोज द रूल। रूल इसका क्या है कि पहले यूज देन तब इंक्रीमेंट करना है, तब क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, ये इसका तरीका है, रूल। देखोगे कैसे हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, इसको भी आप समझोगे अच्छे से। एग्जांपल है, जैसे मान लो लिखा हुआ इंट a = 2, सेम एग्जांपल ले रहे हैं, और यहाँ पे c है, सेमीकोलन दिया हुआ, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है c = a++, क्या लिखा हुआ है, c = a++, सेमीकोलन, और आपको प्रिंट करवाना है किसका वैल्यू, a का वैल्यू, ठीक है, डबल कोट, डबल कॉमा, डबल कोट क्लोज, और c का वैल्यू, ये वैल्यू प्रिंट करवाना है। अब आपको इसका आउटपुट बताना है कि आउटपुट क्या आएगा इसका, ठीक है? तो आप इसको समझो, पहले a के लिए मेमोरी बनेगा, एज यूजुअल हम लोग जैसे बनाते थे उसमें उस तरह से बनाएंगे। ये कितने बाइट्स का बनेगा, 2 बाइट्स का बनेगा, तो इसमें वैल्यू 2 स्टोर होगी। अब अगला जो बनेगा वो c के लिए मेमोरी बनेगा, ये भी कितने बाइट्स का बनेगा, 2 बाइट्स का बनेगा। अब ये मेमोरी आपका ये बटी रहेगा। उसके बाद ये तो काम हो गया, अब इसमें क्या करना है, पहला काम कि पहले यूज करो वैल्यू, उसके बाद बढ़ाओ। यूज क्या करना है, स्टेप नंबर 1, ये वैल्यू पहले क्या होगा, उसमें पहला स्टेप क्या होता है, बढ़ा। तो a वाला वैल्यू c में चला गया, तो बताओ a का वैल्यू 2 है, तो 2 आ गया c में। अब हम लोग a++ को बढ़ाएंगे, पहले स्टोर करेंगे, पोस्टफिक्स के केस में पहले वैल्यू को स्टोर करेंगे, उसके बाद बढ़ाएंगे, समझ में आया? तो जो वैल्यू रहेगा वही ना स्टोर होगा, बढ़ा तो रहे बाद में, तो बाद में वैल्यू बढ़ेगा। तो बताओ a = a+1, इसका भी मतलब वही होगा, जो ये हम लोग वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वैल्यू क्या करें, इंक्रीमेंट। ये हुआ स्टेप नंबर 2, क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो बताओ बढ़ा रहे हो तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 2 खत्म होकर के इसका वैल्यू क्या हो गया, 3। अब a का भी वैल्यू मिला और c का भी वैल्यू मिला, तो बताओ a की जगह पे कितना प्रिंट करेगा, 3, और c कॉमा है बीच में तो कॉमा दे देगा, और c में कितना प्रिंट करेगा, 2। तो इसमें हम लोग क्या सीखे, ये सीखे कि जब पोस्टफिक्स दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, इस वर्ड को आप अच्छे से सुनिएगा कि पोस्टफिक्स के केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले a का वैल्यू जो है वही वैल्यू को पहले वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जो वेरिएबल आपका लेफ्ट साइड में है, उसके बाद वैल्यू को हम लोग बढ़ाएंगे, पहले स्टोर देन हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, क्लियर है? अब हम लोग इसी में एक और सिंपल एग्जांपल आप देखें इसी के जैसे। देखिएगा इसमें सेकेंड एग्जांपल है, लिखा हुआ इंट a = 4, c, सेमीकोलन, ये दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है c = a++ सारा आपका पोस्टफिक्स फॉर्म है, समझ में आ रहा है? ऑपरेंड के बाद प्लस है ना, प्लस ऑपरेंड के बाद। तो हम लोग इसमें किस तरह से इंक्रीमेंट करेंगे वो समझना है। आपका एग्जांपल में दिया हुआ रहेगा, a का वैल्यू प्रिंट करवाइए, डबल कोट, कॉमा दीजिए, और c। अब इसका आउटपुट बताना है कि आउटपुट क्या होगा, क्लियर है? तो आप इसको समझोगे अच्छे तरीके से, आउटपुट क्या आने वाला है, आउटपुट समझिए। जैसे a का वैल्यू 4 है, तो a के लिए मेमोरी बन जाएगा आपका, तो a का वैल्यू क्या हो गया, 4, जो कितने बाइट्स का होगा, 2 बाइट्स का होगा। एक c के लिए मेमोरी बनेगा, जो कितने बाइट्स का होगा, ये भी 2 बाइट्स का होगा, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आप समझोगे a++ है, तो इसमें पहले क्या करेंगे, पहले यूज करेंगे, उसके बाद बढ़ाएंगे। तो बताओ a का वैल्यू 4 है ना, तो हर जगह पे 4 पुट कर दो, जो ओरिजिनल है पहले यूज कर रहे हैं, उसके बाद बढ़ाएंगे। तो 4 4 4 कितना हो गया,
4 और 4 8 और 4 12, ये 12 किसमें स्टोर हो रहा है? सी में। तो सी में कितना आ जाएगा वैल्यू? सी में 12 स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद आप बढ़ाएं तो प्लस प्लस से एक बार बढ़ा तो कितना हुआ? 5 हुआ, एक बार और बढ़ा तो 6 हुआ, एक बार और बढ़ा तो 7। तो बताओ ए का फाइनल वैल्यू कितना मिला? 7। अब सी और ये प्रिंट कर देगा, ए का वैल्यू 7 है तो 7 और सी का वैल्यू कॉमा यहाँ देगा और इसका वैल्यू 12 है तो 12 प्रिंट कर देगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो हम लोग इस पे फोकस करेंगे। इसमें हम लोग क्या सीखे ये आप समझिएगा ध्यान से। हम लोग ये सीखे कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के केस में जो वेरिएबल का ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करके हम लोग को पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना है। समझ में आ रहा है? सॉल्व करने के बाद बढ़ाना है, जो भी आपका पोस्ट फिक्स दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको बढ़ा देना है। मतलब इसमें क्या कि पहले ओरिजिनल वैल्यू जो ए का था वो सब जगह पे पुट कर दिए, सॉल्व कर लिए, सी में स्टोर कर दिए, उसके बाद ए प्लस प्लस जितना बार था उतना बार बढ़ा दिए और जो भी बढ़ के वैल्यू आया ए में वो वैल्यू स्टोर हो गया मेमोरी। प्रीफिक्स में क्या कि पहले बढ़ा लिए उसके बाद सॉल्व किए। समझ में आ रहा है? पोस्ट फिक्स में क्या किए? पहले सॉल्व किए उसके बाद बढ़ा। समझ में आ? ये इसका लॉजिक है। अगले लेक्चर में हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आता है और इससे रिलेटेड 100% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा और इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। दोनों टाइप हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपका इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, थैंक यू।